गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 का आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कराया था, ठीक है, जिसमें वो नूरी और सोनी वाली एज की बात चल रही थी। अब मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, 2 डिजिट नंबर। अब आप कहें से अगर मैं पूछूं कि 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो जो 2 डिजिट यानी 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। 1 और 0 है ना, 1 और 0, और कहां पे खत्म होता है? 99 पे। तो इसका मतलब अगर आपको 2 डिजिट नंबर की बात होगी तो आपको आंसर जो आएगा वो 10 से लेकर 99 तक आएगा। मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर मान लीजिए ये 18 है नंबर, लेट अस सपोज दिस इज योर 18 नंबर, लेट अस सपोज। तो ये क्या कहलाया? यूनिट प्लेस। और ये क्या कहलाया? टेंस प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे मान लीजिए 8 और टेंस प्लेस पे। तो मैं क्या करता हूं, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। मान लीजिए उसने कहा बताइए 2 अंकों की संख्या। पहले तो ये कहा है उसने कंडीशन, एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कहता है जो 2 डिजिट नंबर हैं उनके डिजिट्स का जो जोड़ है वो कितना है? 9। तो पहले तो मेरे को ये जानना जरूरी था कि 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। 2 डिजिट नंबर वो होते हैं जो 10 से लेकर 99 तक होते हैं। क्यों 2 डिजिट नंबर क्यों होते हैं? मान लीजिए 18 है, 18 नंबर है, तो उसमें 8 क्या कहलाएगा? यूनिट प्लेस पर, और 1 क्या कहलाएगा? टेंस प्लेस पे। तो मैं स्टार्टिंग कैसे करता हूं? लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। मान लीजिए यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या माना मैंने? x। ये देख लीजिए, यूनिट प्लेस पे मैंने क्या मान लिया? x। और टेंस प्लेस पे मैंने क्या मान लिया? y। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू y। तो मैंने ये मान लिया। सबसे पहले मैं जब भी 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चन होंगे उसकी स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से करूंगा। नंबर क्या बनेगा? अब नंबर क्या बनेगा? ये 1 इंटू x है, तो यूनिट को यानी 1 प्लेस पे मैंने क्या लिखा? यूनिट प्लेस पे क्या रखा? x। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करो, 1x, ठीक है, प्लस अब टेंस प्लेस पे मैंने क्या रखा है? y रखा है मैंने। टेंस प्लेस पे मैंने y रखा है, तो इसको किससे करेंगे? 10 को किससे करेंगे? y पे। तो y से करेंगे। तो जो नंबर है, याद रखिएगा, आपको ये 4 बातें याद रखनी है, 1 2 3 4। तो नंबर क्या बनेगा 2 डिजिट नंबर में? हमेशा x प्लस 10y। जब मैं यूनिट प्लेस पे x को मानूंगा, टेंस प्लेस पे y को मानूंगा। और रिवर्स नंबर, अब रिवर्स नंबर का क्या मतलब है? मान लीजिए 18 है, तो क्या हो गया? 81। उलट पलट गया ना, तो ये वाला जो नंबर है वो यहां चला गया और ये वाला नंबर यहां आ गया, तो 81 हो गया। तो मान लीजिए रिवर्स करके क्या बनता है? जो 10 है वो यहां आ गया, 1 यहां आ गया। मेरी बात समझ आई है? तो या x आपका x है वो यहां चला गया और y यहां आ गया, ठीक है ना, y यहां आया और x यहां आ गया। तो मैंने क्या किया? तो 10x प्लस y। तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस y। तो बच्चों आपको 2 डिजिट नंबर में क्या मानना है? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू y। नंबर क्या हुआ? x प्लस 10y, और रिवर्स नंबर क्या हुआ? 10x प्लस y। ये 4 बातें, दीज 4 थिंग्स, यूनिट प्लेस x, टेंस प्लेस y, नंबर। अब ये डिजिट हैं, ये याद रखना है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डिजिट हैं, ठीक है, और ये क्या है? नंबर। ये नंबर है और ये रिवर्स नंबर है। ये डिजिट्स, ये नंबर, ये रिवर्स नंबर। तो जैसे वो लैंग्वेज करेगा वैसे ही हम अब अपने आप को सम को सॉल्व करते जाएंगे। क्या कहता था उसने? क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट वाले जो सम जो है नंबर है, उसमें 2 जो डिजिट है उनका जो जोड़ क्या है? 9। तो कौन कौन से डिजिट माने? यूनिट प्लेस पे x, टेंस प्लेस y, तो उनका जो जोड़ है वो क्या है? 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स का जो जोड़ है वो कितना है? 9। पहली इक्वेशन बन गई। ये डिजिट थे, ये देखो, ये x और y, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 9 के। उसके बाद वो क्या कहता है? कहता है नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? नेक्स्ट कंडीशन कहता है
9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर। ये देखो बच्चों, ये है नंबर, इसके 9 टाइम्स ये नंबर, यानी इसके 9 टाइम्स। ये देख लो, 9 टाइम्स किसके बराबर लगा दिया, x प्लस 10y। 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जो रिवर्स करके मिलता है उसके 2 टाइम्स। एक बार फिर बोल रहा हूं, नंबर्स का नंबर ये वाला नंबर, ये नंबर है, इसका 9 टाइम्स कर दिया, रिवर्स करके जो नंबर मिलता है ये मिल गया, उसके ट्वाइस है। तो रिवर्स के साथ मैंने 2 माना, लगा दिया, और जो नंबर है उसका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब 20x इधर बड़ा है तो मैं ये सारा का सारा इधर ले जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, 20x में से 9x गया 11x, 2y में से 90y गया 88y, 11 दोनों में से क्या आया, कॉमन, अंदर क्या बच गया, x माइनस 8y। ये 0 के सामने खत्म हो गया, 0 के नीचे आ गया, तो x माइनस 8y इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 8y इक्वल टू 0। दिस बिकम योर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, डिजिट्स का जो जोड़ है वो 9 है। दूसरी कंडीशन, 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जिसको किया तो दूसरी इक्वेशन मिल गई। पहली कंडीशन से ये इक्वेशन मिली, दूसरी कंडीशन से ये इक्वेशन मिली। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। पहली ये, दूसरी ये, तो आप साफ साफ नजर आ रहा है, एक x एक जैसे हैं और उनके जो साइन है वो एक जैसे हैं, तो प्लस का क्या करना पड़ेगा, माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x से x कैंसिल, y प्लस 8y 9y, 8y प्लस y 9y, और 9 में से 0 गया, 9 ही आया। तो y किसके बराबर आ गया बच्चों, y आया 1 के बराबर। अब y 1 आया तो इसको किस में पुट किया, यहां, ठीक है, यहां पुट किया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। x किसके बराबर आया, 8 के, x 8 और y 1। तो नंबर निकालने के लिए कहा है, नंबर किसके बराबर रहा, x प्लस 10y। ये देख लीजिए, नंबर किसके बराबर था, x प्लस 10y के बराबर था। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो नंबर यही निकालना था, तो नंबर मैंने x प्लस 10y, x की जगह क्या लगाया, 8 ये रहा, और y की जगह क्या लगाया, 1। तो 10 प्लस 8 18, जान के मैंने वो नंबर लिखा था जो आंसर आए उस। अब मैं अगर अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसने कहा था सम ऑफ डिजिट इज 9, तो डिजिट जो मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या आया, 9 आया। तो देख लीजिए, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, क्योंकि उसने कहा था जो डिजिट का जोड़ है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने तो इसका मतलब 18 आया है, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 होता है। यहाँ गया, और आप दूसरी क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, दूसरी 9 टाइम्स द नंबर, यहाँ देख लीजिए 162 आएगा इसको सॉल्व करके, और इसको भी करेंगे तो 162 आएगा, क्योंकि 18 और फिर 81 है ना। तो अब आप ये देख लीजिए, ये सम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो क्या था, 2 डिजिट वाला जो नंबर है, एक बार फिर देख लीजिए, 2 डिजिट वाला, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस x, टेंस प्लेस पे y, नंबर x प्लस 10y, रिवर्स नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस y। 2 डिजिट्स का जोड़ है वो कितना है, 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9। 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसको खोला, इस ब्रैकेट को ओपन किया, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, दोनों को सामने रख दिया, एलिमिनेशन से x कट गया, y 1 के बराबर, x 8 के बराबर। नंबर मेरे पास x प्लस 10y था, उसने पूछा नंबर क्या है, तो x प्लस 10y में x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी, नंबर क्या बन गया बटे 18। तो नंबर क्या था, 18। नंबर को, अब आंसर को वेरीफाई करने के लिए उसने कहा था डिजिट का जो जोड़ है वो 9 है, तो 1 प्लस 8 9 ही आ रहा है। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या कहता है क्वेश्चन, हाँ, उसमें ये कहता है, एक गर्ल है मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। मीना नामक एक लड़की बैंक जाती है और वो 2000 रुपए निकालती है। तो वो ये कहती है 2000 रुपए वो निकालने हैं, तो वो बैंक कैशियर को कहती है कि मुझे 50 के और 100 के नोट देना। कितने, ₹50 और 100 के नोट देना।
तो बैंक वाला जो कैशियर है वो ऐसे ही करता है, मीना को वो ₹2000 देता है। किन उसमें नोट्स में, एक तो 50 रुपए के नोट में और एक 100 रुपए के नोट में, वो मीना को 2000 रुपए दे देता है। और जब मीना नंबर ऑफ नोट्स गिनती है तो 25 नोट होते हैं। हमें यह बताना है, बताइए 50 रुपीज के कितने नोट थे और 100 रुपीज के कितने नोट थे। तो मैं क्या करूंगा, लेट द डिजिट, डिजिट की याद आ रहा है मेरे को, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपए के कितने नोट है मान लीजिए x, लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100, तो 50 रुपए के कितने नोट माने ₹50 के x और 100 रुपीज के कितने मान लीजिए y। तो टोटल नोट्स कितने आए थे मीना के पास, 25। तो इसका मतलब जो x प्लस y किसके बराबर आएगा, 25। द टोटल नंबर ऑफ नोट वाज 25। तो x प्लस 5, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितने बनते थे वो नोट, 25 बनते थे, x प्लस y। अब एक नोट ये 50 रुपए का है, तो उनकी कीमत, उनकी वैल्यू, वन नोट जो x है वो कितने रुपए, वो क्या माना है, ₹50 नोट। तो 50 रुपए के x नोट हैं, 50 रुपीज के x नोट है, तो उनकी वैल्यू क्या बन गई, 50x। मान लीजिए 50 रुपए के 2 नोट हैं, तो आप कहेंगे कितना बन गया, 100। 50 रुपए के 3 नोट हैं, तो कितना बन गया, 150। 50 रुपए के x नोट है, तो उनकी वैल्यू क्या बन गई, 50x। और 100 रुपीज के कितने नोट हैं, y, तो उनकी वैल्यू कितनी बन गई, 100y। ये वैल्यू बन गई 50x प्लस 100y, और टोटल कितने रुपए मीना को मिले, 2000 रुपीज। मेरी बात समझ आ गई होगी। x प्लस वाई, तो ये तो नंबर ऑफ नोट्स थे, कितने मीना को नंबर ऑफ नोट्स मिले थे, 25। तो उनकी जो वैल्यू कितनी थी, जो 50 रुपए के x नोट मिले, 50 रुपीज के x नोट मिले तो 50x, और 100 रुपीज के y नोट मिले तो 100y। टोटल उसको मीना को 2000 मिला। 50 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, ये बच गया, 50 से कट गया 2000, तो मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया मेरे को, 40 आ गया। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब इसको एलिमिनेशन से मैं सॉल्व करूंगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x एक जैसे हैं, साइन चेंज कर दीजिए। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास x से ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x से x कैंसल, तो y में से 2y क्या आया, माइनस y। 25 में से 40 माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसल, y किसके बराबर आया, 15 के बराबर आया मेरे पास। y 15 के बराबर आया, यहाँ रख दीजिए। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, या x कितना आया 10, y कितना आया 15। तो इसका मतलब x क्या माना था, ₹50, 50 रुपए के नोट कितने आए हैं, 10। 50 रुपए के कितने नोट आए हैं, 10। कितनी वैल्यू होगी उनकी, 500। और 100 रुपए के कितने नोट आए हैं, 15। उनकी वैल्यू कितनी होगी, 1500। कितना बन गया टोटल, 2000 ही दिए थे भाई। मेरी बात समझ आ गई है। तो ₹50 के कितने नोट आए, 10, x माना था उनको, और इसको 100 के कितने नोट आए, 15। तो ये था क्वेश्चन कि 50 रुपए के मान लीजिए x नोट आए हैं, मान लीजिए 50 रुपए के x नोट हैं, 100 रुपए के y नोट हैं, 100 रुपीज़ के y नोट हैं। टोटल नोट मीना को 25 मिले। 50 रुपीज़ 50 की वैल्यू 50x बनी, 100 की वैल्यू कितनी बनी, 100y। दोनों की वैल्यू मिला के उसको 2000 मिलने थे। ये इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन सॉल्व किया, y 15 x 10। x 10 का मतलब 50 रुपीज़ के 10 नोट हैं और 100 रुपीज़ के 15 नोट हैं। इनकी वैल्यू अगर मैं देखूंगा, 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया 500, 100 को 15 से मल्टीप्लाई किया 1500, 2000 रुपीज़ आए। मेरी बात समझ आ गई होगी। और ये थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने 3 लिख दिया यहाँ, वेरी सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 ही आएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। और मेरे को पिछले सम में तो ठीक डाला है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है ये, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कहता है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले 3 दिन के तो चार्ज फिक्स है, उसके बाद आप जितने दिन बुक रखते हैं, ठीक है, जितने दिन बुक रखते हैं उसके अलग चार्जेस हैं, ठीक है। पहले 3 दिन के तो फिक्स हैं, और पहले 3 दिन के फिक्स हैं, और
पहले 3 दिन के फिक्स और एडिशनल चार्ज अलग लगते हैं। तो एक सरिता नामक लड़की है, वो क्या करती है, पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। कहते 7 दिन तक अपने पास बुक रखती है और उसको कितने पेड करने पड़ते हैं, 27। तो मान लीजिए लेट द फिक्स चार्ज ओवर फर्स्ट 3 डेज, मान लीजिए पहले 3 दिन के कितने चार्ज हैं, x, और लेट एडिशनल चार्ज पर डे, और प्रतिदिन का बुक रखने का खर्चा कितना है, y। देखो ये तो देना पड़ेगा, ये तो पहले 3 दिन के x रुपीज तो लगेंगे। उसके बाद आपको प्रतिदिन के कितने रुपए लगने हैं, y। रुपीज x is for first 3 days which is fixed one and rupees y per day, this is the additional charge। ठीक है, तो जो सरिता है वो 27 रुपीज देती है। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी भाई, पहले 3 दिन के तो x हो गए, तो 3 दिन तो यहीं चले गए, है ना, तो ये 3 दिन का है, और बाकी कितने दिन बच गए, 4 दिन, क्योंकि उसने 7 डेज रखे थे। तो एक दिन का y तो 4 डेज का 4y इज इक्वल टू 27। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले 3 दिन के x, तो 3 दिन तो यहीं निकल गए, तो x तो ये देना पड़ा, बाकी कितने दिन बच गए, 4 दिन बच गए। एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, y, तो 4 दिन का 4y, 4y इज इक्वल टू 27। दिस बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यही है कि भाई एक अलग दूसरी गर्ल है सूसी, जो 21 रुपीज पेड करती है, कहती है वो 5 दिन रखती है, तो 3 दिन तो ये रहे, 3 दिन के कितने रुपीज हुए, x, बाकी कितने दिन बच गए, 2। एक दिन का y, तो 2 दिन का 2y, 2y। तो दिस बिकम योर सेकंड इक्वेशन, x + 2y इज इक्वल टू 21। सो ये 2 इक्वेशन बनी है। 7 डेज 3 डेज के x रुपीज हुए, 4 डेज के 4y, x + 4y इज इक्वल टू 27। दूसरी गर्ल है वो 5 डेज रखती है बुक को, 3 दिन के x हुए, पहले 3 डेज के x, और बाकी 2 डेज बच गए हैं उसके 2y। तो दिस बिकम सेकंड इक्वेशन। तो दीज आर द 2 इक्वेशन। मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अपने आप कर लेंगे। जब सॉल्विंग करेंगे, सॉल्व करने के बाद x कितना आएगा, 15, और y किसके बराबर आएगा, 3 के। तो फिक्स चार्ज कितना आएगा, 15। तो पहले 3 दिन के जो चार्ज देने थे वो तो कितने आए हैं आपको, 15 आए हैं। मेरी बात समझ आई है, फिक्स चार्ज 15 आए हैं, और चार्ज पर डे, प्रतिदिन का जो खर्चा है वो कितना आया, 3 रुपये। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ लगाऊँ 15, ठीक है ना, और फिक्स चार्ज और 3 डेज का प्लस 4 3 12, 12 + 15 27। यस, माय आंसर इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन। सो ये बेटा था, ये मैंने गलती से तीसरा डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट चल रहे हैं, 4th 5th, और ये वाला जो पार्ट है वो मैंने कराया था 3rd डिजिट वाला। ये देख लीजिए, सेकंड का 3rd पार्ट, ये डिजिट वाला क्वेश्चन था। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब समझ गए होंगे डिजिट्स वाले, x और y, नंबर x + 10y, रिवर्स नंबर 10x + y, और इस तरह से ये 2 डिजिट वाला जो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मैंने ये मीना वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें वो बैंक के पास जाती है, 25 नोट मिलते हैं, 2000 रुपये निकालने हैं, 50 रुपये और 100 नोट्स के वो डिमांड करती है। तीसरा क्वेश्चन था कि एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन के फिक्स हैं और बाकी दिन के बाकी दिन के एडिशनल चार्ज लगते हैं। तो पहले दिन के x मान लें और एडिशनल चार्ज कितना मान लिया, y। तो 7 डेज़ के x + 4y इज इक्वल टू 27, 5 डेज़ के x + 2y इज इक्वल टू 21। ये सॉल्व किया तो मेरे पास x 15 और y 3, यानी फिक्स चार्ज 15 और एडिशनल चार्ज पर डे 3। सो ये एक्सरसाइज जो थी आपकी 3.4 ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और अपने सम्स और होमवर्क कॉपी पे सही ढंग से उतारते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके एक्स्ट्रा सम्स की। थैंक यू।